तो धनुष की नई मूवी यानी कुबेरा फाइनली रिलीज हो चुकी है, जिसमें नागार्जुन, अक्किनेनी और रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और इसके टाइटल टीजर आने से ही काफी ज्यादा इंट्रीग हो गया था मैं इसको देखने के लिए, जहाँ इसके ट्रेलर की एडिटिंग ने भी इसकी कहानी को छुपाने में काफी अच्छे से काम किया है। और इसकी कहानी मूवी में जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप सरप्राइज होते रहते हो। अब क्योंकि ट्रेलर में इसको रिवील नहीं किया गया तो आपके लिए भी मैं इसको रिवील नहीं करूंगा, पर ट्रेलर के अंदर से एक बात तो हमें पता चल रही थी कि धनुष का जो कैरेक्टर है वो एक भिखारी का या फिर एक बेगर का कैरेक्टर होने वाला है, और नागार्जुन अक्किनेनी का जो कैरेक्टर है वो उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। और मूवी का टाइटल ही कुबेरा है, जिससे आइडिया लग जाता है कि इस मूवी की कहानी जो है वो पैसे के अराउंड घूमेगी, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। पर 3 घंटे जितने लंबे रन टाइम के साथ आती हुई ये मूवी आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंप्रेस तो करती है, पर स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन के दौरान ही जहाँ स्टोरी एस्टेब्लिश होती है, प्लॉट सेटअप हो रहा होता है, वहाँ पे मूवी आपको काफी इंटरेस्टिंग लग सकती है, स्पेशली इसके प्लॉट की यूनिकनेस के चलते। पर एक बार ये सारी चीजें हो जाने के बाद धनुष के कैरेक्टर किस तरह से प्रॉब्लम में फंसता है, इन सभी चीजों को इजीली आप प्रिडिक्ट कर लोगे। पर सेकंड हाफ जो है वो इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि सेकंड हाफ में मूवी ऑल ओवर द प्लेस फैली हुई है, जहाँ कई बार ये मूवी इन्वेस्टिगेशन की तरफ चली जाती है, कई बार धनुष की फिलोसॉफी आपको देखने को मिलेगी, और कई बार ये पूरी तरह से मास मसला जोन में चली जाती है। और जिम सर्व का जो विलन का कैरेक्टर है उससे कुछ ऐसा करवाया जाता है जो कि मूवी की टोन और थीम के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो इन सभी चीज़ों से यही पता चलता है कि मूवी के कंसेप्ट को लेके इनके पास कोई प्रॉपर या क्लियर आइडिया नहीं था। जहाँ पे मूवी मैसेज देने की भी कोशिश करती है, थोड़ा बहुत इमोशनल नोट पे भी खेलने की कोशिश करती है, और नागार्जुना का जो कैरेक्टर है उसके रिडेम्पशन के बारे में भी बात करती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि 3 घंटे लंबा रन टाइम होने के बावजूद भी आप इसमें से किसी भी एक चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। और इसी एक प्रॉब्लम के चलते आप बार बार टाइम चेक करते हो कि भाई कितनी बाकी है, कब खत्म होगी, कब मैं यहाँ से निकलूंगा। तो इस टाइप की फीलिंग आपको सेकंड हाफ में आएगी। पर इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें, जहाँ लीड एक्टर्स तो है ही, पर जिम सर्व का विलन का कैरेक्टर मेरे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ट्रेलर में या तो उनको दिखाया नहीं गया था या नोटिस मैंने नहीं किया था, जिसके चलते उनको देख के मैं काफी सरप्राइज हो गया। पर उतना ही ज्यादा शॉक मुझे तब लगा जब हिंदी डबिंग में उनकी वॉइस सुनी, जो कि संकेत मात्रे ने की है, और कितनी अच्छी आवाज उनकी हो, पर जिम सर्व के कैरेक्टर के ऊपर उनकी आवाज सूट नहीं हो रही थी। और जिम सर्व ने अगर खुद ही अपनी डबिंग की होती तो उनका जो कैरेक्टर है वो ज्यादा ही इम्पैक्टफुल नजर आता। इसके अलावा मूवी के टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो टेक्निकली ये मूवी काफ़ी अच्छे से बनाई गई है, जहाँ पे इसका डायरेक्शन, इसकी सिनेमाटोग्राफी, इवन इसका जो साउंड डिज़ाइन रखा गया है वो भी कुछ कुछ जगह पे इम्पैक्ट डालता है। और मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स डाले गए हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। जो बाकी के हिंदी डब गाने आप सुनते हो साउथ मूवीज़ के, उससे तो काफ़ी अच्छे से इनको ट्रांसलेट किया गया है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। और मूवी में कोई अननेसेसरी गाने भी नहीं रखे गए हैं। हाँ, सेकंड हाफ में एक गाना आता है जिसको ईजिली कट किया जा सकता था और इसका रन टाइम छोटा किया जा सकता था। और रन टाइम की बात चल ही रही है तो मूवी के स्क्रीन प्ले के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको इजीली कट डाउन किया जा सकता था या फिर उनको शॉर्ट में दिखाया जा सकता था, पर ऐसा किया नहीं गया। इसी के चलते इसका जो रन टाइम है वो ऑलमोस्ट 3 घंटे लंबा चला जाता है, जो कि कुछ भी नई चीज़ आपके सामने रखता नहीं है। और ये मूवी देखते टाइम मुझे कुछ चीज़ें नोटिस हुई जो कि मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि 2 बार मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि कैरेक्टर एक सीन से दूसरे सीन में जा रहा है, जहाँ या तो उसके पीछे चेस हो रहा है या फिर वो चेस कर रहा है, और इन्हीं 2 सीन्स के बीच में जो जमकट डाला गया है उसमें उन्होंने जो भी कपड़े पहने होते हैं वो तुरंत से चेंज हो जाते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर मूवी शूट करते टाइम किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, या फिर जो एडिट करने बैठा था उसने भी ध्यान क्यों नहीं दिया, ये मुझे समझ में नहीं आता। पर एक बार रश्मिका के कैरेक्टर के साथ ऐसा होता है, और दूसरी बार तो नागार्जुना का कैरेक्टर बीच फाइट में क्रीम कलर की शर्ट से ब्लैक कलर की शर्ट में आ जाता है। अब इतनी सिली मिस्टेक कोई क्यों रखेगा ये हमको नहीं पता, पर डेफिनेटली ये क्रिएटिव चॉइस तो नहीं है। और इतना ही नहीं, मूवी बहुत ही कन्वीनियंटली प्ले करती है सेकंड हाफ में, जहाँ धनुष का कैरेक्टर एक बेगर होने की वजह से उसको किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता, वहीं सेकंड हाफ में वो पूरी तरह से आइडिया लगा लेता है कि पैसे कहाँ रखे हैं, कहाँ से उसको लाना है, कहाँ पे डालना है, ये सारी चीज़ें उसको कैसे पता चल जाती है। इस चीज़ को भी मूवी के अंदर जस्टिफाई नहीं किया गया, तो ये सारी चीज़ें इसके नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। बट डेफिनेटली अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज कुछ अच्छा देखना चाहते हो या फिर स्पेशली धनुष की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो जो इनकी काफ़ी लाजवाब होती है ऐसे कैरेक्टर्स के अंदर, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगी। पर हाँ, इसके अलावा मूवी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट होके आओगे। पर एक चीज़ आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अगर कर रखा है तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।